सो टुडे वी हैव वेरी स्पेशल पर्सन जिनको आप लोग दलित माओवा के नाम से भी जानते हो। एक साल पहले इनका वीडियो वायरल हुआ था जिसको आप लोग ने देखा भी होगा। सो लेट्स सी हाउ अट्रैक्टिव इज ही, और देखेंगे इनके गुड फीचर्स बैड फीचर्स को कैटेगराइज करेंगे और लेट्स सी व्हाट ही कैन इंप्रूव, और लास्ट में बात करेंगे व्हाट्स मैक्सिमम पोटेंशियल और मैक्सिमम अपील। तो इनकी एज है 30-35 के बीच में मुझे लग रहा है, और हाइट है 5'7", क्योंकि जहाँ उनके बैकग्राउंड में जो आदमी खड़े हैं उनसे छोटे लग रहे हैं। तो एक इंडिया की एवरेज हाइट में मांग के चलता हूँ 5'5" to 5'8", 5'9" के बीच में इनकी हाइट होगी। तो मैं यहाँ पे मीन ले लिया हूँ 5'7". ना आप ही रेटिंग स्केल देखो और मुझे बताओ कि 1 to 10 में कहाँ बिलोंग करते हैं। ना यहाँ पे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट ये है कि जिसको फीचर्स की नॉलेज नहीं है, जैसे हम लोग को लोग मैक्सिमम है, हम लोग तो लोग के फीचर्स की नॉलेज है कि व्हाट फीचर मेक्स अ पर्सन अट्रैक्टिव, पर कोई नॉर्मल बंदे या फिर कोई नॉर्मल वुमेन या फिर गर्ल्स को दिखाओगे उनको कुछ ऐसा नॉलेज ही नहीं है, तुमको क्या रहेगा, ये बंदा अनअट्रैक्टिव दिखेगा उनके लिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि ही लैक्स ग्रूमिंग। तो अगर आप फीमेल गेज के बारे में बात करूँ तो ही लुक्स एवरेज। अगर कोई भी लड़की को इनकी फोटो दिखाओगे तो सी विल गोना से दैट ही लुक एवरेज 4। अगर कोई मेल को दिखाओगे तो ही विल गोना से दैट 5। तो इसको इवन आउट करने के लिए मैं इनको भी 4.5 पर रख रहा हूँ क्योंकि ही लैक्स ग्रूमिंग। तो जो नॉर्मल मेन और वुमेन रहेंगे उनके लिए उतना अपीलिंग नहीं दिखेंगे। तो अब बात करते हैं इनके फीचर्स की, बैड फीचर्स और गुड फीचर्स की। सबसे पहले हम लोग गुड फीचर्स की बात करें। वेल ही गॉट टन्स ऑफ गुड फीचर्स, तो वन बाय वन सबको कैटेगराइज करके देखें। तो पहला क्या है, शार्प ब्रॉड एंड स्क्वायर जॉ लाइन, दैट्स अ वेरी यूनिक फीचर्स। आप यहाँ से यहाँ देख लो, पूरा वेल डिफाइंड जॉ लाइन, नो फेस फैट और समथिंग, और यहाँ पे जो इनका जो लोअर जॉ है बहुत ही ब्रॉड है, सो दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट। सेकंड क्या है हमारा, आलमंड हुडेड आईज विद पॉजिटिव टिल्ट। आलमंड हुडेड मतलब यहाँ के इनके आंखें देखो, उनके जो स्कल के अंदर है, और यहाँ पे नो अपर लाइट एक्सपोजर, यहाँ पे हल्का पॉजिटिव टिल्टेड है, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। टॉल रैमस, साइड प्रोफाइल नहीं दिख रही तब भी आप गेस करके देख सकते हो इनके जो रैमस है टॉल है। फोर्थ क्या है, गुड फॉरवर्ड ग्रोथ, यहाँ पे देख लो यहाँ से आता कोई भी रिसीडिंग नहीं है। ठीक है। फिफ्थ क्या हमारा, प्रोमिनेंट चिकबोन्स, मीडियम सेट प्रोमिनेंट चिकबोन्स, दैट्स अ प्लस पॉइंट आल्सो। और सिक्स क्या हमारा, गुड हेयर स्टाइल एंड डेंसिटी, ही डोंट हैव एनी हेयर केयर और समथिंग, तभी इनकी हेयर की डेंसिटी देखो बहुत ही टॉप नॉच है, दैट्स फिनोमिनन। और सेवंथ क्या हमारा, गुड फेशियल हार्मोनी, इनके फीचर्स भी अच्छी है, फेशियल हार्मोनी भी अच्छी है, सो दैट्स प्लस पॉइंट। और एट क्या हमारा, थिक नेक, ये वाला देखो, ये जो लोअर जॉ इसके एकदम बराबर है, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। इक्वल फेस स्टाइल, इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ, तीनों की लेंथ इक्वल है, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। गुड बियर्ड जेनेटिक्स, यहाँ पे देखो अनपैची बियर्ड नहीं और इनका जो फुल बियर्ड है, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट आल्सो। ना अब बैड फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इनका स्किन क्वालिटी वो सबसे खराब है, तो रफ स्किन टेक्सचर, टैनिंग बहुत हुआ है। और थर्ड क्या हमारा, स्किन डलनेस, स्किन ग्लो नहीं कर रही है, बहुत ही डल लग रही है। और फोर्थ क्या, बैड हेयर टेक्सचर, हेयर डेंसिटी, हेयर लाइन और हेयर स्टाइल तो अच्छी है पर हेयर टेक्सचर बहुत ही खराब है, सो दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट। फिफ्थ क्या हमारा, बैड नोज है, यहाँ पे देखो हल्का टिल्टेड है और यहाँ पे हल्का चिपटा है, सो दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट। और सिक्स्थ क्या हमारा, स्लाइटली थिन आईब्रोज है, स्पार्स आईब्रोज। आईब्रोज एक्चुअली इनका फोटो क्वालिटी भी वीडियो क्वालिटी भी बेकार है, इनकी जो आईब्रो डेंसिटी अच्छी है पर यहाँ पे बहुत ही स्पार्स दिख रहा है, मतलब बहुत ही थिन लग रहा है यहाँ पे, सो दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट। सेवंथ क्या हमारा, थिन लिप्स, सो दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट आल्सो। ना आप बात करते हैं कि इंप्रूवमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके लिए हमें प्रायोरिटी मीटर देखना होगा, और हम लोग इंप्रूवमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे फेस में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारे फेस में क्या है, आई या फिर जॉ या फिर स्किन, फिर हेयर, फिर चिकबोन, फिर नोज, फिर लिप्स, और लास्ट में आप लोग नेक थिकनेस भी ऐड कर सकते हो। और ये सबको मिला के हमारी फेशियल हार्मोनी बनती है। अगर हम ये लेफ्ट वाला पार्ट साउथ चीज इंप्रूवमेंट करेंगे तो हमारी फेशियल हार्मोनी अपने आप इंप्रूव होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं वन बाय वन हाउ टू मैक्सिमाइज जो फेस पोटेंशियल। आईरिया से स्टार्ट करते हैं। वेल इनका आईरिया पहले से परफेक्ट ही, एक ही चेंज कर सकते हैं आईब्रोज में। आईब्रो डेंसिटी इज गुड बट इट कैन बी बेटर विद मिनॉक्सिडिल एंड डर्मा रोलर। और सेकंड क्या हमारा, जॉ एरिया, इनके जॉ एरिया पहले से परफेक्ट है, स्क्वायर जॉ और वेल डिफाइंड, सो नो चेंजेस रिक्वायर्ड। स्किन क्या है, इनकी स्किन पे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो यहाँ पे हम बेसिक स्किन के रूटीन फॉलो करेंगे। क्लीनाइजर टू क्लीन द स्किन पोर्स, और विटामिन सी सीरम टू ऐड द ग्लो अप, और जो रफ स्किन टेक्सचर इसको इंप्रूव करने के लिए, और विटामिन सी सीरम एक ब्राइटनिंग एजेंट भी है। और थर्ड क्या, मॉइस्चराइजर फॉर हाइड्रेशन, और सन स्क्रीन ताकि आगे में टैनिंग ना हो और सनबर्न ना हो, और एक्सप्लॉइटर ताकि इनका जो टैनिंग हो वो रिमूव हो सके, पील ऑफ मास्क की तरह होता है वो। और हेयर्स की बात करें, एक्चुअली हेयर स्टाइल एंड हिज हेयर डेंसिटी इज परफेक्ट, ही जस्ट नीड टू इंप्रूव हिज हेयर टेक्सचर। तो यहाँ पे करना क्या है, कोकोनट ऑयल और डब शैम्पू, और एक्चुअली मैंने बहुत सारे शैम्पू यूज किए और डब सबसे अच्छा, सस्ता भी और अच्छा भी। सो डू ऑयलिंग एंड कंडीशनर टू इंप्रूव द हेयर टेक्सचर। और फिफ्थ, चिक बोन्स, नो चेंजेस रिक्वायर्ड बिकॉज हिज चिक बोन्स इज ऑलरेडी प्रोमिनेंट इनफ। नेक क्या है, पहले से अच्छा है, तो नो चेंजेस रिक्वायर्ड। नोज भी एक्चुअली इनका नोज का जो शेप है वो खराब है पर इसको चेंज नहीं कर सकते, सो नो चेंजेस रिक्वायर्ड। अब लिप्स क्या इनका थिन है, तो यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इनका जो लिप है ब्लैक और ड्राई लग रहा है, तो लिप बाम विद एसपीएफ, ताकि जो इनको जो लिप्स में टैनिंग हो रखी है, जो ब्लैकपन आ चुका है उसको हटा सके।
ना आप बात करते हैं आफ्टर मैक्सिमाइजिंग और फेस पोटेंशियल इनकी मैक्सिमम अपील कितनी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट और वेटेज लिखा हुआ है, 1 by 1 देख लो आप। हाइट, मसल्स, फैशन, ग्रूमिंग, उसका वेटेज लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने हाइट और हाइट की आपकी हाइट कितनी उसका आप सबको पॉइंट ऐड होगा वो भी दिखा है। तो फेस रेटिंग, हाइट, मसल्स, फैशन, ग्रूमिंग में आके हमारी टोटल अपील बनती है। तो फेस रेटिंग यहाँ पे मैंने इनको पहले कितना रखा था 4.5, राइट। 3.5 का इंप्रूवमेंट हुआ इनके फेस रेटिंग में, तो अब इनकी फेस रेटिंग कितनी है 8। और हाइट इनकी 5'7" रखा हो तो 0 पॉइंट यहाँ पे ऐड हुआ। अगर ही फ्यूचर में लीन एस्थेटिक मसल बना लेते तो वहाँ पे 1 पॉइंट ऐड हुआ। फैशन सेंस और ग्रूमिंग बहुत यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट को ग्रूमिंग ही करना होगा, तो 0.25 यहाँ पे इंप्रूव हुआ। अब टोटल देखा जाए तो 9 के ऊपर चला गया, तो इससे मैंने यहाँ पे एबो 9 रखा है ना। अब आप रेटिंग स्केल देखो, पहले कितने थे 4.5, यहाँ पे 3.5 उन्होंने इंप्रूव किया फेसली बस। तो इनकी फेस रेटिंग कितनी 8, इनकी मैक्सिमम फेस रेटिंग कितनी आएगी 8। और यहाँ पे जो 1.5 का एड ऑन हो रहा है 9 के वो जा रहा है, वो अपील वाइज जा रहा है, मतलब फैशन सेंस, ग्रूमिंग और हाइट और मसल्स को ऐड ऑन करके। इनकी फेसली बात करूँ तो फेसली 8 है, और अपील वाइज बात करूँ तो एबो 9। तो अगर वन वर्ड में बोला जाए तो दिस गाय इज वेरी अट्रैक्टिव। अगर ये बंदा थोड़ा रिच रहता और इनकी हाइट थोड़ा जाती रहती, लाइक 5'10" या 5'11" से जाती रहती, ही कैन इजिली बिकम ए मॉडल। सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव गाय आउट देयर। तो आपको क्या लगता है कि दलित माओ की रेटिंग कितनी होगी? कमेंट डाउन। इफ यू वांट टू अर्न फेस रेटिंग, मुझे सीधे टेलीग्राम या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। आई एम गोना प्रोवाइड यू डिटेल रेटिंग अबाउट योर फेस, और कंफ्यूज हो कि आप कैसे दिखते हो, आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।